मिडिल क्लास के बच्चे गुड़गांव में जॉब करने लगे हैं। वो जो जांग पे लैपटॉप लेकर राजधानी में जाते हैं ना, सेकंड एसी में, कान में हेडफोन लगाए हुए, इधर चार्जर लगाए हुए, चारों तरफ इतना तार, एक ट्रांसफार्मर में उतना तार नहीं लगा रहता है ना। और वो चिप्स खाते हैं, हम लोग 20 रुपया वाला खाते हैं, उन लोग गुड़गांव वाला जॉब वाला सब 40 रुपया का तिकोना वाला कोई चिप्स आता है, क्या उसको बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं का हो। सुननी है रिजल्ट आइल बा कोनो, सबको नौकरी क्यों चाहिए? चाहिए भाई, क्योंकि तुम कुछ नहीं दे सकते हो किसी को। सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं बिहार की युवा। हालांकि इस पर मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं एक बार और कोशिश करता हूँ ये बात अपनी कहने की कि देखिए, हिंदुस्तान में, बिहार में खास करके जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो किस वर्ग से आने वाला बच्चा है? आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, मिडिल से भी नीचे। मिडिल क्लास के बच्चे गुड़गांव में जॉब करने लगे हैं। वो जो जांग पे लैपटॉप लेकर राजधानी में जाते हैं ना, सेकंड एसी में, कान में हेडफोन लगाए हुए, इधर चार्जर लगाए हुए, चारों तरफ इतना तार, एक ट्रांसफार्मर में उतना तार नहीं लगा रहता है ना। और वो चिप्स खाते हैं, हम लोग 20 रुपया वाला खाते हैं, उन लोग गुड़गांव वाला जॉब वाला सब 40 रुपया का तिकोना वाला कोई चिप्स आता है, क्या उसको बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान जाने क्या बोलते हैं, कुछ बाइट्स कुछ बोलते हैं, वो खाता है वो लोग। ये लोग नहीं चाहता है सरकारी नौकरी, और यही लोग फेसबुक पर बैठ के और इंस्टाग्राम पे बैठ के बोलता है ये कौन लोग हैं जो केवल सरकारी नौकरी चाहते हैं, बेरोजगार इसको कहते हैं, इनको निकम्मा कहते हैं। तो मिडिल क्लास तो भारत का हो गया सेट। तो भाई तुम करो ना जो तुम कर रहे हो, मिडिल क्लास वाले, तुम बिजनेस करो ना, तुम बनो एंटरप्रेन्योर। हम जाके बोल देंगे, सुपौल के लड़का को बोलने में जीभ टेढ़ा हो जाएगा। मैथिली बोलने वाला, बज्जिका और भोजपुरी बोलने वाला, अंगिका बोलने वाला लड़का एंटरप्रेन्योर बोले कैसे? पहले बनेगा तो बाद में जी। तो जिसके बाप के कमाई रोज की 200 रुपये है, 300 रुपये है, 400 रुपये है, जिसकी माँ रोटी गिन के बना रही है और झींगा सिंहा के खा रही है, उसका बच्चा अगर 10 किताब लेके पटना के किसी कमरे में चूहेदानी में बैठ के, फटा हुआ मच्छरदानी के बीच में बैठ के, जहां मच्छर तरस खा के नहीं काटता है, इसको क्या ही काटेंगे, कितना खूने है इसके पास। वो बच्चा अगर एनसीईआरटी का किताब लेके अपना तकदीर बदलना चाहता है, तो आप उसको समझा रहे हैं कि सारे लोग सरकारी नौकरी पीछे क्यों भाग रहे हैं। आप हमको बताइए किस उद्योगपति का बेटा या किस आईएएस का बेटा वहां पटना के महेंद्रू में बैठ के रेलवे की गैंगमैन की तैयारी कर रहा है कि सरकारी नौकरी कुछ भी लग जाए तो कर लेंगे? है ऐसा क्या? लोग नहीं, वो लोग कर रहे हैं। तो जिनके पास कोई संसाधन नहीं है, जिनके पास सरकार ने विकास नहीं पहुंचाया, जिसके पास हमने कोई संसाधन नहीं पहुंचाया, जिनके पास हमने कोई अवसर नहीं पहुंचाया, अगर वो अपने भरोसे किताब 10 ठो लेके बैठा हुआ है 10 साल से, ये आप नहीं सकिएगा हमारा तकदीर बनाने, हम ही कोशिश करते हैं अपने से बना के। जिसको नहीं चाहिए लोन, 1 लाख रुपया के लोन में क्या बेचेगा? मुर्गा बेचेगा पटना के गंगा जी घाट के किनारे बैठ के कढ़ाई में, क्या बेचेगा? आप वो लड़का अगर बनना चाहता है, सरकारी नौकरी करना चाहता है, जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, जिससे उसके जीवन में एक सुरक्षा आती है, वो एक प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जीने लगेगा, क्या दिक्कत है लोगों को? इतना गुस्सा का है सरकारी नौकरी के प्रति भाई? कौन लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं ये तो देखिए। हाँ, बिल्कुल। एक कलेक्टर का बेटा नई दौड़ में शामिल है, एक उद्योगपति या एक अच्छे व्यवसायी का बेटा इस दौड़ में नहीं शामिल है। जिसको मारुति का शोरूम है, उसका बेटा मारुति के शोरूम में बैठ गया है, इतना मोटा चेन लगा के, पता कर लीजिए। उसका बेटा थोड़ी जाके रेलवे का फॉर्म भर रहा है। तो किसको रोक रहे हैं? सरकारी नौकरी करने वाले निकम्मे हैं, बेरोजगार हैं, कहाँ जाएं? ये सड़क, ये बोरिंग रोड और पटना महेंद्रू में किताब लेके जा रहे हैं इसलिए ठीक है सब कुछ। इनसे किताब छीन लोगे, सड़क पे आ जाएंगे। जब सड़क पे आ जाएंगे तो फिर आपसे पूछेंगे कि रोटी कहाँ है, फिर रोकिएगा सड़क पर, जब सैलाब उमड़ेगा तो फिर बचाइएगा। बिल्कुल वही चीजें बिहार में हो भी रही है कि लोग किताब, आपने कहा कि किताब छीन लोगे तो सड़क पे उतरेंगे, किताब हाथ में, लेकिन फिर भी सड़क पे उतरना पड़ रहा है। तो उतरना पड़ रहा है, फिर भी अधिकार की रक्षा के लिए बहुत सकारात्मक बातें कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल, साल भी बर्बाद हो रहा है, बिल्कुल लोग मारे मारे फिर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जैसे सरकार जब ऐसी चीजें देखते हैं तो कई नेता ऐसे हैं बिहार में जो खुल करके कह देते हैं, कह रहे सबको नौकरी ही दे देंगे, या फिर इस तरीके से। सबको कहाँ देना है, ये तो मैं कह रहा हूँ, उनको देना जो वंचित हैं, जिनको आप कुछ नहीं दे पाए हो जी, उनको नौकरी भी नहीं दोगे तो वेलफेयर स्टेट क्यों है? क्या है वेलफेयर स्टेट की अवधारणा में? नौकरी कोई निषेध है? नौकरी कोई खराबी है? सरकार जारी करे, कोई लॉजिक जारी ही कर दे कि नौकरी देना असल में देश को बर्बाद करना है। क्या बात कर रहे हैं लोग, आप सोचिए। सरकार करे तो करे, सरकार तो फिर भी डरती है, सरकार कम करती है, हमारे बीच के लोग ज्यादा करते हैं। ये जिनका पेट भरा हुआ है ना, जिनके वो क्या बोलते हैं, ये दहिया पर इस तरह रॉयल एनफील्ड का जैकेट रखा हुआ है, वो ज्यादा ये सब बात बोल रहे हैं, क्योंकि वो ठीक है, वो भरे
भरे पेट वाले हैं। बिल्कुल। उनको नहीं पता है वहाँ खिचड़ी बना के खाने वाले का दर्द, उनको निकम्मा समझ रहे हैं। वहाँ माए जो रोटी बेलते हुए और तावा पर ऐसे ऐसे पलटते हुए पूछती है ना बाप से, का हो सुननी है रिजल्ट आइल बा कोनो, ये देले रहे ना मंटुआ इहो वाला परीक्षवा। ये पूछने वाले माँ बाप का एहसास नहीं जान पाएंगे हम लोग। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ही लिखते वक्त सबको नौकरी क्यों चाहिए, चाहिए भाई क्योंकि तुम कुछ नहीं दे सकते हो किसी को, इसलिए उनको खुद की मेहनत से नौकरी चाहिए।